हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल हम यहाँ पे 19 फेब कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेन चीज़ यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मंडे से 19 फेब से बेसिकली मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। उसका लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर नहीं हो तो डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। जब भी मैं लाइव आऊँगा उसके पहले मैं वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा 2-4 मिनट पहले, ताकि आप उस हिसाब से रेडी होकर वहाँ पे ज्वाइन कर पाओ। शुरू में मैं लाइक आपको प्रॉमिस नहीं करूँगा कि पूरा 9:15 से लेके 3:30 तक मैं बैठ पाऊंगा, क्योंकि इतना मैंने फर्स्ट टाइम मैं ये कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग, तो मुझे पता नहीं कि किस तरह होगा। तो शुरू में जितना स्पेसिफिक टाइम रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको फर्स्ट आऊँगा। मार्केट का सेंटीमेंट, डायरेक्शन, स्पेशल लेवल्स, क्या एक्शन बन रही है, किस तरह से आप मार्केट को सीख सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पे मैं लाइव में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आप वहाँ से कुछ आउटपुट अच्छा, आपको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट मिले। एंड उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा स्ट्रीमिंग आगे बढ़ते जाएगा तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ मार्केट में बैठ के आपको मोर एंड मोर यहाँ पे इनपुट देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि कल बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरह ट्रेड किया सकता है। सी वेरी इजी। अभी मैं नॉर्मल 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। अभी मैंने आज 30 मिनट्स का लगाया। उसका रीज़न इज़ वेरी इजी, क्योंकि मुझे थोड़े ज़्यादा कैंडल्स कवर करने थे तो चार्ट ठीक ठाक दिखे, इसलिए मैंने 30 मिनट्स का लगाया है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग देखने के लिए 30 मिनट्स के ऊपर आए हैं, बस कैंडल थोड़े ज़्यादा चाहिए फॉर दैट रीजन। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक सॉर्ट ऑफ एक यहाँ पे एंगल दिख रहा है कि जिसके ऊपर मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकता है। दूसरा हमें क्या दिख रहा है, एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है, जिसमें हायर हाई बनने का चांसेस ज़्यादा है। अब तक हायर हाई बना नहीं है, इसके ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे हायर हाई कंफर्मेशन हो जाएगा, लेकिन करंटली एक डब्ल्यू पैटर्न सिनेरियो में ये क्लोज हुआ है, राइट। तीसरा, अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो यूएस मार्केट थोड़ा नेगेटिव में क्लोज किया फ्राइडे के दिन, वेराज यूरोपियन मार्केट से एक ठीक ठाक अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज किया है। और फॉर दैट रीजन हमारा जो मार्केट है गिफ्ट निफ्टी वो फ्लैट है कंप्लीटली, 2-4 पॉइंट सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है। ओके, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम किस तरह देखना है। देखिए, एक सिंपल है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, राइट। हमने ये डिस्कस किया है कि मार्केट अगर सपोर्ट से डायरेक्टली रेजिस्टेंस के पास आता है तो क्या ये डायरेक्टली ब्रेक करता है। द आंसर इज नो, राइट। हमने देखा है कि अगर मार्केट को कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना है, उसे वहां पे सस्टेन होना चाहिए, उसे वहां पे रुकना चाहिए। और फ्राइडे का अगर आप जो प्राइजेक्शन उठा के देखते हो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रुका है, ये कंटिन्यू ब्रेकआउट करते हुए नहीं गया, ये यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज गया। हल्का फुल्का इसने ब्रेकआउट दिखा, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा इसने फिर से निगेटिव करके उस रेंज में आके क्लोज कर दिया है। अब काफी लोग यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड रखे रहेंगे, या फिर वट एवर इज द रीजन, मार्केट रेजिस्टेंस के पास आया तो सेलिंग करने के लिए रखे, लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो उसके बेसिस पे हमें देखना है कि जब तक सेंटीमेंट मेंटेन है तब तक हमें सेलिंग का डायरेक्टली यहाँ पे एग्रेसिव थॉट नहीं लाना है, हमें बाइंग के हिसाब से ही स्ट्रक्चर को देखना है। तो उसके लिए डिस्कस करेंगे। सी, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इसके पास क्या स्कोप है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो इसके पास बहुत सारे स्कोप है। एक फर्स्ट की मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा, एक आएगा 47,000 लेवल विच इज राउंड फिगर, जहां पे मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार टेस्ट किया। तीसरा, यहाँ पे एक गैप है जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो मार्केट के लिए एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट है, उसके बाद में भी थोड़ा टाइम पास करते हुए ये गैप फिल कर दे एंड फिर मार्केट एक ऑल टाइम हाई के लिए बैंक निफ्टी निकल जाए, राइट। निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो उसके बारे में भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है। द रीजन इज क्योंकि ग्लोबली आप मैं इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारे रील देखे कि इवन यूएस मार्केट्स के जो अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है वो बोल रहे कि समवेयर पे मार्च अप्रैल इस टाइम के आसपास एक मार्केट में एक क्रैश आएगा, ये आएगा। देखिए, कुछ आना है मार्केट में तो डेफिनेटली मार्केट उसके साइंस दिखा देगा। करंटली हम ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, जब तक मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो नहीं दिखाता, अगर मार्केट गिरना है, अगर हम बोलते हैं कि मार्केट क्रैश होगा तो कितना होगा, मिनिमम 15%, राइट। 15 से लेके 40-50% तक हम जा सकते हैं, 60% जा सकते हैं, राइट। चलो मान लो मार्केट 100% गिर जाएगा, लेकिन मिनिमम 15% तो गिरना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है। 15% बहुत दूर की बात हुई, जब मार्केट 3-4% भी नेगेटिव हो जाएगा हमें आइडिया लग जाएगा, तो उसके बाद भी बहुत सारा फॉल बाकी है। तो वो जो होता है ना फोमो कि बाबा मार्केट छूट जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, उसके ऊपर मत सोचिए। प्राइस जो दिख रहा है आपको उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए मार्केट में क्या होने वाला है, और उसके बेसिस पे आपको आपका ट्रेड प्लान करना है। ओके, तो फिलहाल हमारा मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में, तो हम पॉजिटिव मानेंगे। ग्लोबल का कल आके कोई बड़ा आदमी बोल दे कि मार्केट गिरने वाला है तो उसके ऊपर आपको डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं रखना। मार्केट अगर गिरते हुए दिखा तो डेफिनेटली मार्केट गिरेगा, तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। ओके, तो बैंक निफ्टी को अपर साइड काफी अच्छी यहाँ पे स्कोप है, लेकिन कल क्या कर सकता है मार्केट उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्केट कल गैप अप गैप डाउन हो गया तो अलग बात है, लेकिन कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है
तो डायरेक्टली आप सेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। हो सकता है मार्केट लाइक 46,000 के पहले कहीं पे भी एक सपोर्ट लेते हुए बाउंस कर सकता है। क्यों? यहाँ पे जैसे मैंने बोला काफी लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए बेसिकली आएंगे एंड फिर उनका स्टॉप लॉस लेते हुए मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो जब तक मार्केट 46,000 के नीचे अच्छी खासे हमें प्राइजेक्शन नहीं देता, एक अच्छा खासा क्लोज नहीं देता, तब तक हमें सेलिंग की तरफ एग्रेसिव नहीं होना है। तब तक हमें सिर्फ यहाँ पे बाइंग का थॉट, बाइंग का स्ट्रक्चर, बाइंग का सेटअप ही यहाँ पे हमें ढूंढना है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो ज्यादा बाइंग नहीं करनी, क्वांटिटी काफी कम रखनी, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया, अब तक हॉल्ट किया है लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं किया। तो हॉल्ट किया इसका मतलब क्या, जो बाइंग में बैठे थे वो तो प्रॉफिट में, यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट देखने के बाद जो एग्रेसिव सेलर्स थे वही सिर्फ एंटर की है। मार्केट अगर थोड़ा नीचे आएगा तो एग्रेसिव एज वेल एज बाकी सेलर्स भी यहाँ पे एंटर हो जाएंगे एंड फिर उनका स्टॉप लॉस फिर मार्केट ले सकता है। तो एक अच्छा खासा उनको मार्केट को स्पेस मिलेगा अपर साइड ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि जब इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तभी तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, राइट। तो अगर डायरेक्टली ऊपर निकल लाइक अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो मार्केट अपसाइड रिट्रेसमेंट इस तरह अगर ऊपर जा रहा है तो क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि मार्केट हल्का फुल्का अपर साइड जाके फिर से एक रिजेक्शन ले सकता है। वो कहाँ पे आएगा, 46,800 या एग्जैक्ट 47 लेवल टच करके, वो हमें पता नहीं, इसलिए हम वहां पे वेट करेंगे। अगर गैप अप होता है तो अगेन वेट करना है, थोड़ा रिट्रेस होने देना है, फिर बाय ऑन डिप्स के हिसाब से यह इस लेवल के आसपास हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर गैप डाउन खुलेगा तो बस ऑब्जर्व करना है कि 46,000 के नीचे ट्रेड करता है तो ही सेलिंग, वरना मार्केट यहाँ पे अगर कुछ रेंज बना के ब्रेकआउट करता है दैट विल बी अ गुड स्ट्रक्चर फॉर बाइंग। आप इसका कंफर्मेशन आप फिबो लगा के भी कर सकते हो। फिबो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगाना है और फिर आप बेसिकली देख सकते हो कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट एक बाउंस दिखा सकता है। आपको इसी लेवल के आसपास आपको लेवल्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट बेसिकली प्राइजेक्शन ये फिबो सारा बेसिकली आगे जाके या फिर एक पॉइंट पे आपको सेम ही लेवल दिखाता है, कुछ अलग नहीं दिखाता है। अब बात करें निफ्टी की, देखिए निफ्टी का ये है हमारा ऑल टाइम हाई, राइट। अभी रिसेंटली इस जोन के आसपास आके खड़ा है, यहाँ पे भी एक एंगल बनाया है, पूरा बॉटम से मार्केट यहाँ पे टॉप तक आने की कोशिश किया और यहाँ पे होल्ड करा, विच इज इंपॉर्टेंट। अभी कल अगर थोड़ा नीचे निकलता है, डेफिनेटली ये गैप है हमारे पास, तो ये जो जोन है, थोड़ा मैं इसको जरा क्लियर कर लेता हूँ, समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो ये जो जोन है हमारे लिए, ये वाला जोन, ये जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जोन के पास हमें फिर से एक बाउंस देखने मिल सकता है। और अगर मार्केट इसके नीचे एक सस्टेन करने लगता है तभी हम बोलेंगे कि मार्केट सेलिंग में आ रहा है। उसके लिए बेसिकली ये लेवल हमारे लिए टारगेट हो सकता है। मे भी टारगेट छोटा मिले लेकिन मार्केट फिर सेलिंग कंफर्म हो जाएगा, फिर आगे जाके हम नेगेटिव सेंटीमेंट रख के मार्केट पूरा नीचे गिरने का भी हम वेट कर सकते हैं। लेकिन करंटली ऑल टाइम हाई के आसपास है, फ्लैट खुलता है, नीचे आता है तो डायरेक्टली सेल मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट ट्रैप करते हुए यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे काफी अच्छा फेवरेबल सेटअप दे सकता है विद गुड रिस्क रिवॉर्ड। ओके, फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, अगेन सेम थिंग, क्वांटिटी कम रखनी, क्यों, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास जाके फिर से मार्केट एक रिजेक्शन दे सकता है। तो टारगेट छोटा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड में भी इतना फेवरेबल ना बने, इसलिए क्वांटिटी छोटी रखनी है। टारगेट आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास रखना है। फिर मार्केट सस्टेन करके ऊपर निकलता है, आप ट्रेल कीजिए, मार्केट यहाँ से नीचे आते दिखता है, आप जो कुछ आपका प्रॉफिट है जो थोड़ा इरोड होगा, लाइक थोड़ा कम हो जाएगा, बट इट इज ओके, आप फिर उसको वहां पे बुक करके मार्केट से निकल सकते हो। ये काफी सिंपल प्लान रहेगा मार्केट में कल, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी देनी है, तो प्रायोरिटी आप बैंक निफ्टी को दीजिए, ना कि निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी में यहाँ पे स्पेस कम है। मे बी आपको टारगेट इतना अच्छा ना मिले, क्योंकि 60 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे खुलेगा, सेटअप बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो मे बी पूरा 60 में से आप 40-30 पॉइंट ही कैप्चर कर पाओ। लेकिन बैंक निफ्टी वेराज ऑन द अदर हैंड आपके पास काफी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे 400 पॉइंट्स को तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे अपर साइड दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी विल बी मोर फेवरेबल। नॉर्मली मेरा होता ही है प्रायोरिटी बैंक निफ्टी, बट जब सिचुएशन अच्छी होती है तब डेफिनेटली आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हो, अगर आप निफ्टी में स्पेशली ट्रेड करते हो तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।